हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज से शुरू कर रही हूँ स्टडी। तो मैं इससे पहले कुछ पोस्ट कर रही थी अपने चैनल पर सीटेट के प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो मैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं शुरू करती हूँ उसकी पढ़ाई, क्योंकि अब मेरा इधर कुछ मैं बिज़ी चल रही थी, मेरा लेसन प्लान चल रहा है और फिर सीटेट का भी प्रिपरेशन करना था। तो मेरे से हो नहीं पा रहा है। बात है कि एग्ज़ाम का प्रेशर और इसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा है कि आज से मैं शुरू करूँगी। तो मैंने जिमिनाई पर इसके कुछ क्वेश्चंस असर्शन और रीज़न वाले मैथ्स और साइंस के पेडागोजी थोड़ा सा मैंने लिया देखा है, जिसने 5 क्वेश्चन दिया है उन जिमिनाई ने। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कथन है 0 शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। कारण है शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसका ऑप्शन दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है, बी में ऑप्शन है दोनों गलत है, सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हम लोगों को कथन और कारण, जो कि असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, वो मुझे थोड़ा सा टफ लगता था, मगर मैंने जिमिनाई पर सर्च किया तो उसमें बताया गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले कथन को पढ़ ले, असर्शन को पढ़ ले, उसके बाद कारण को क्योंकि लगा कर पढ़े। तो यहाँ पर मैं फिर से पढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि कारण को पढ़ते हैं, शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर अगर मैं लगाऊंगी तो मैं इसको डी करती हूँ, इसका ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे डी लगाया तो इसका आंसर इसमें ये भी दिया हुआ है इसका व्याख्या, तो वो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है, आंसर है दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सही है लेकिन शून्य का पूर्ण संख्या होना उसके उदासीन होने का कारण नहीं है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में संसाधन के रूप में लाइकेन किसका संकेत देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भूकंप की चुनौती देता है, या वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर, पानी में ऑक्सीजन की कमी, तो ये पानी में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और मिट्टी की उर्वरकता, या भूकंप की चेतावनी। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण के लिए। तो मैं इसको देखती हूँ आंसर लगा करके कि अगर ये आंसर होगा तो फिर ये सही, तो ये आंसर सही है बिल्कुल भी। तो इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण के लिए। लीच वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। तो ये इसका आंसर है सही। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में थर्ड क्वेश्चन है, गणित में जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से क्या सिखाने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर। फर्स्ट ऑप्शन बता देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संख्याओं का स्थानीय मान, सेकंड ऑप्शन है त्रिविमीय आकृतियों का आयाम, सी ऑप्शन है ज्यामिति आकृतियों का विशेषताएं और परिमाप, फोर्थ ऑप्शन है बीज गणितीय समीकरण। तो इसका सही आंसर है ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं और परिमाप। तो ये सही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो लोहे के जहाज़ों पर गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है इसका जंग लगने से बचने के लिए जिस्ता के परत चढ़ाए जाते हैं, दूसरा है जहाज को सुंदर बनाने के लिए,
थर्ड ऑप्शन है आपका जहाज की गति बढ़ाने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है समुद्री जीवों को जहाज से दूर दूर रखने के लिए। तो हम लोग जानते हैं गैल्वेनाइजेशन जंग से बचाने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये राइट आंसर भी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों में संसाधनों की गणितीयकरण करना। बी नंबर है केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। सी नंबर है पहाड़े और सूत्र याद करना। और लास्ट ऑप्शन है कठिन गुणाओं में निपुण बनना। तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, क्योंकि बी नंबर में केवल लग गया है तो ये निगेटिव आंसर में डाला जाता है। सी में याद करना है, तो ये हम लोग जानते हैं कि याद करना जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सीटेट में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर है कठिन गणित को करना, तो कठिन भी एक निगेटिव वर्ड है जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा सही बच्चों के संसाधनों का गणितीयकरण करना। तो ये हमारा है हो गया 5 का 5। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें। जब जब मैं आप क्वेश्चन करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, और आप मेरे साथ और मेरी जर्नी को में बने रहें। तो मैं बताऊँगी कि कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।